दिल्ली से सटे हरियाणा के कोंडली में अग्र समाज के संस्थापक और माता श्री लक्ष्मी जी के धर्मपुत्र महाराजा अग्रसेन जी का भव्य धाम करोड़ों की लागत से बन रहा है, जिसकी शोभा अभी से देखते ही बनती है। और ये भव्य धाम लाखों लोगों की आस्था का अटूट केंद्र बन चुका है, जहां पूरे मन से मन्नत मांगने वालों की हर मनोकामना पूरी हो रही है। और शायद यही वजह है कि यहाँ हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु अपनी हाजिरी दर्ज करवाते हैं और यहाँ भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं इन दिनों अग्रसेन धाम में हर रविवार को माता श्री श्री महालक्ष्मी के निमित्त ऋण मुक्ति, धन ऐश्वर्य, संतान प्राप्ति जैसी मनोकामनाओं हेतु महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर बार कोई न कोई चमत्कार होता है। यहाँ हवन कुंड में प्रज्वलित यज्ञ की अग्नि में तरह तरह की आकृतियां बनती हैं, जो न सिर्फ अद्भुत हैं बल्कि अविश्वसनीय भी हैं। यहाँ कभी हवन में महारानी जगत जननी का संहार रूप उत्कृष्ट होता प्रतीत होता है, जिसमें संकट मोचन श्री बजरंगबली भी साक्षात माता रानी के श्री चरणों में बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिसे आप स्वयं भी देख सकते हैं। और हवन यज्ञ अब लोगों में चर्चा का विषय बन चुका है। कहा जाता है कि यहाँ माता श्री महालक्ष्मी स्वयं वास करती हैं और हम भी इसी यज्ञ के बारे में सुनकर यहाँ जिज्ञासावश उसे देखने और इसके चमत्कार को जानने के लिए अग्रसेन धाम पहुंचे, जहाँ इस धाम की भव्यता को देखकर हम भी मंत्रमुग्ध हो गए। जिसके बाद हवन शुरू हुआ। पंडित जी द्वारा किए जा रहे मंत्रोच्चारण से वातावरण और भी ज्यादा भक्तिमय हो गया। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई, आहुतियां दी जाने लगी। तभी हवन की अग्नि से अचानक आकृति उकरी, जिसे देखकर प्रतीत हुआ जैसे भोलेनाथ का त्रिशूल बन गया हो। और उसे देखकर लगा कि श्रावण मास के पवित्र महीने में स्वयं अग्निदेव त्रिशूल की आकृति बनाकर देवों के देव महादेव त्रिकालदर्शी बाबा महादेव का अभिनंदन कर उन्हें नमन कर रहे हों, जिसे देखकर सभी चकित रह गए। इस अद्भुत धाम के राष्ट्रीय संस्थापक श्री राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि भव्य धाम माता श्री महालक्ष्मी जी के आदेश और उनकी महिमा से किया जा रहा है, जिसमें हजारों ट्रस्टी, लाखों अग्रजनों व कंट्रोल बोर्ड के सदस्यों का मुख्य कर्णधार के रूप में योगदान है। उन्होंने बताया कि यह धाम सामाजिक गतिविधि और धर्म रक्षा व धर्म प्रचार के अनूठे संगम का विशाल महाशक्तिपीठ होगा, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास में विश्व विख्यात धरोहर होगी। इस बार के यज्ञ में मुख्य यजमान के रूप में सोनीपत स्थित राइन एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष व धाम के संस्थापक ट्रस्टी महेंद्र गोयल, उपाध्यक्ष वीरेंद्र बंसल, सचिव अमित गुप्ता परिवार सहित उपस्थित रहे। राजेंद्र गुप्ता ने हमसे बात करते हुए बताया कि इस धाम में भगवान श्री अग्रसेन जी का एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा और इस धाम की भव्यता बहुत ही अलग होगी, जो न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध होगी। अभी से ही अग्र समाज के बहुत से लोग विदेशों से जुड़कर अपनी संस्कृति को संजोए रखने और इस पवित्र धाम के निर्माण में बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। वहीं इस धाम में समाज के काम आने वाला ऑडिटोरियम और उच्च शिक्षा, खासतौर से यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए कोचिंग सेंटर का भी निर्माण किया जाना है, जहां से जरूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं पढ़कर अपने समाज और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। वहीं धाम के चेयरमैन श्री जगदीश राय गोयल ने इस पावन स्थल पर आए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया और बताया कि इस धाम को बनाने का मकसद जनसाधारण की सेवा के साथ साथ भगवान श्री अग्रसेन जी के आदर्शों को न सिर्फ अर्घ समाज तक बल्कि हर वर्ग, हर जाति, हर इंसान तक पहुंचाना है। साथ ही सनातन धर्म और करीब 5000 सालों से भी पुरानी अग्रसेन जी की इस धरोहर को संजोकर आने वाली पीढ़ी को इससे रूबरू कराना है और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए उनसे प्रेरणा लेना है। गोयल ने बताया कि हमारे ट्रस्ट के पास करीब 10,000 गज जमीन है और धाम के पीछे की जमीन भी अभी खरीदी जानी है और ये लगभग 10 एकड़ में बनकर एक भव्य धाम तैयार होगा, जिसका कोई निर्धारित बजट नहीं है। जैसी जरूरत होगी समाज के दानी और श्रद्धावान लोगों के सहयोग से उसे पूरा कर लिया जाएगा और अभी से ही हमें समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं इस धाम में संस्था से जुड़े कुछ प्रमुख लोग जैसे सचिव अनिल गोयल, मुख्य प्रेरणा स्रोत एसके अग्रवाल, सुरेश जैन, दयाशंकर गुप्ता, अजय जैन, सदाराम गुप्ता, सुनील खेड़ी, राजेश कौशिक, राजेश गोयल, दीपक मंगला, विनोद गर्ग, भूषण गुप्ता सहित भारी संख्या में भक्तजन शामिल हुए और मां लक्ष्मी समेत श्री अग्रसेन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आप सब भी श्री अग्रसेन धाम में जरूर पधारें और इस अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक परम धाम में माता श्री महालक्ष्मी और श्री अग्रसेन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और यहाँ हर रविवार को होने वाले महायज्ञ के प्रतिभागी बनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें और स्वयं होने वाले चमत्कारों के प्रत्यक्षी बनकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अभी फिलहाल जो 10,000 का जमीन हमारे पास है, उसमें से कुछ
ज़मीन हमें ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़ करके बाकी के एरिया को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हम इस पे काम शुरू करेंगे और जितना भी स्पेस है उस स्पेस को डेवलप कर देंगे। और बजट का तो ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया, बाकी जितना भी होगा हमारे समाज के जो लोग हैं, अपने समाज के लोग, इनके यहाँ कोई दिक्कत होती नहीं है और उम्मीद है जितना पैसा संस्था को चाहिएगा उतना जरूर सहयोगियों से हमें मिल जाएगा। ऐसे महाराजा अग्रसेन जी ने ऐसे आदर्श और सिद्धांतों की जो स्थापना की, तो उसमें राष्ट्र के निर्माण की, राष्ट्र के रक्षा की और धर्म की रक्षा की जब उन्होंने बात की, तो क्यों न ऐसे पितामह के संदेश को जन जागरण में पहुंचाया जाए। तो इसके लिए हमें ये मन में ये प्रण लिया, एक संकल्प लिया कि उनके सभी आदर्श और सिद्धांतों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रथम रूप से अपने परिवारों में स्थापित करेंगे और अपनी आने वाली तमाम युवा पीढ़ियों को महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों से ओतप्रोत करके पूरे राष्ट्र के सेवा के लिए तैयार करेंगे और धर्म की रक्षा और मानवता के लिए तैयार करेंगे। धाम की खासियत केवल माता महालक्ष्मी जी का मंदिर बनाना हमारा केवल संकल्प नहीं है, उनका ये सिद्धपीठ स्थापित किया जा रहा है, लेकिन उनके आशीर्वादों से यहाँ पर एक यूपीएससी की बहुत ही सुंदर एकेडमी, जो बच्चे बहुत ही प्रभावशाली हैं, प्रतिभाशाली हैं और आर्थिक अभाव की वजह से वो इन शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर सकते, तो निःशुल्क उन्हें शिक्षा देने का और उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कराने का श्री अग्रसेन धाम काम करेगा।